अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा फ्रेंड्स, ये वाला जो व्लॉग है ये फ्राइडे का व्लॉग है। मैंने सुबह से अपना व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया था। उस दिन पापा जो वो छोले लेकर आए थे, चावल हमारे घर में ऑलरेडी पड़े हुए थे। फिर मैंने चावलों को जो वो गर्म किया और इसमें थोड़े से लाल मिर्च डाले, बिकॉज़ लाल मिर्च में गर्म किए हुए चावल बड़े अच्छे लगते हैं। उस दिन जी कोमल भी थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी, वरना मेरे यूनिवर्सिटी जाने के बाद ही वो उठती है। और यहाँ पर मैंने अपना नाश्ता कर लिया था, बस जो है मुझे चाय पीनी बाकी थी। मामा और पापा जो है वो टीवी लाउंज में नाश्ता कर रहे थे। आज जो है वो पापा ने लस्सी नहीं बनवाई थी, क्योंकि पापा ने कहा कि वो भी चाय पिएंगे। जब चाय बनती है ना, मैं अपने लिए चाय बनवाती हूँ तो पापा कहते हैं कि वो भी चाय पिएंगे। अच्छा फ्रेंड्स, तो उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी आ गई थी। बड़ा प्यारा मौसम हो रहा था, कोई इतना हसीन खूबसूरत मौसम हो रहा था कि मैं इसको रिकॉर्ड किए बिना रह ही नहीं पाई। आप लोग खुद ही देख सकते हैं, इतना प्यारा मौसम हो, इतनी खूबसूरत डाव हो, तो किसका जो है वो रिकॉर्ड करने का या फिर देखने का दिल नहीं चाहेगा। यहाँ पर जो है हमारा ओटी डे था और फ्राइडे वाला दिन था, तो यहाँ पर मैं जो ओटी कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रही हूँ हसीन मौसम को एंजॉय करते हुए और साथ साथ आप लोगों के लिए जो है व्लॉग रिकॉर्ड करते हुए। पता नहीं मैंने आपको इस बार बताया है या फिर नहीं बताया, इस बार जो हमारी 1 मंथ वाली रोटेशंस लगी है ना, वो ऑर्थोपेडिक्स में लगी हुई हैं। तो हमारी जो है ऑर्थोपेडिक्स, हम लोग ओटी में जाते हैं, वहाँ पर जो भी ऑर्थो से रिलेटेड केसेस होते हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं। वैसे ऑर्थो जो है ना वो फीमेल्स के लिए थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि उसमें जो ऐसी पोजीशंस बनानी पड़ती हैं पेशेंट्स की, या फिर उसके अलावा इतने हेवी पेशेंट्स आते हैं उनको लिफ्ट करना पड़ता है, या फिर उनको प्लास्टर वगैरह जो भी चीज़ें औरतों से रिलेटेड, तो फीमेल्स के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो यहाँ पर मैं चेंजिंग एरिया में आ गई थी। सबसे पहले मैंने अपने स्लीपर्स निकाले, उसके बाद अपने जो स्क्रब्स है उनको निकालूंगी और उसके बाद मैं चेंजिंग रूम में चली जाऊँगी चेंज करने के लिए। वैसे उस दिन जो चेंजिंग रूम था वो थोड़ा सा बिजी था, तो मुझे थोड़ा सा बाहर वेट करना पड़ा था। ये उसके बाद जी मैं अटेंडेंस लगवाने चली गई। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं केसेस की सारी लिस्ट लगी हुई थी। और जी यहाँ पर मैं आ गई चेंजिंग रूम में और फाइनली जो है थोड़ी सी ट्रांजिशन करके मैंने जो है अपने स्क्रब्स चेंज कर लिए और अभी मैं जो है वो ओटी की तरफ जाऊंगी। यार ये फ्राइडे का व्लॉग है, तो फ्राइडे को ऑर्थो के केसेस आते ही नहीं है, तो उस दिन ज़्यादातर डेंटल के केसेस हमारी ओटी में आते हैं। तो उस दिन भी 2 डेंटल के केसेस थे हमारे यहाँ, और ज़्यादातर जो डेंटल के केसेस होते हैं ना वो एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड होते हैं, यानी कि दांतों को निकालने से रिलेटेड होते हैं। तो उस दिन भी वही टूथ एक्सट्रैक्शन वाला केस आया था, जिसमें मैं स्क्रब नहीं हुई। वो इस वजह से बिकॉज मुझे इतना जो है ना वो शौक नहीं था डेंटल वाले केस में स्क्रब होने का। वैसे मैं माशाल्लाह से ऑर्थो वाले केसेस में काफ़ी दफ़ा स्क्रब हो चुकी और काफ़ी जो है वो हद तक नॉलेज हासिल हो चुकी है। यहाँ पर मैंने सारा बोर्ड वगैरह जो वो मेंटेन कर लिया था, और उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना आपको सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह भी दिखाई दिए जाए कि ये सारा जो है वो मायो टेबल और बैक टेबल जो है वो लग गई थी। यहाँ पर सर्जन जो वो सर्जरी परफॉर्म कर रहे थे और साथ साथ हम लोग जो वो सर्जरी को भी देख रहे थे। फिर जो हम लोगों ने एज ए सर्कुलेटर भी, हम लोग कह रही हूँ एज ए सर्कुलेटर मैंने भी काम किया, बिकॉज उस दिन जो है वो मेरे साथ आई थिंक कोई भी नहीं था, मैं अकेली थी उसी ओटी में। तो यहाँ पर जो मैं सारे सर्कुलेटर के काम कर रही थी। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी भी, ये रहा एक्सट्रैक्टेड टूथ निकला हुआ है। वैसे एक नहीं, काफ़ी सारे उन्होंने मल्टीपल एक्सट्रैक्शन की हुई थी, तो लेकिन मैंने सिर्फ रिकॉर्ड एक ही किया। अब अल्लाह करे कि इस पर भी जो है वो 18+ कंटेंट ना आ जाए, बिकॉज इनका पता ही नहीं चलता, पता नहीं किस पर जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, किस पर 18+ कंटेंट लगा देते हैं, किस पर कॉपीराइट आ जाता है। उसके बाद जी मैं सर्जरी ऑब्जर्व करके थोड़ा सा थक गई, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी बैठ जाती हूँ। यार फ्राइडे को हमारा ऑफ जल्दी हो जाता है, और उस दिन जो मैंने 2 डेंटल की सर्जरीज़ देखी और उसके बाद यहाँ पर मैं जा रही हूँ चेंजिंग रूम की तरफ। मुझे चेंज करना था और मुझे आईएमटी में रिसर्च से रिलेटेड कुछ काम करना था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आई। मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, पानी वगैरह पिया, चेंज किया और उसके बाद मैं आईएमटी चली गई, बिकॉज मुझे रिसर्च से रिलेटेड कुछ काम करने वहाँ पर जाना था। और फ्राइडे था, तो चूँकि हमारा जल्दी भी ऑफ हो गया था, तो मेरे लिए प्लस पॉइंट था। यार यहाँ पर मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहूँगी। पहले ये हमारी भी गलती हुआ करती थी कि जब हम लोग सेकेंड ईयर में होते थे ना, तो स्टिल काफ़ी सारी लड़कियां ऐसा करती हैं कि हम लोग घर से स्क्रब्स वगैरह पहनकर आ जाते थे और वहाँ पर चेंज नहीं करते थे। तो ये वाली चीज़ जो है ना वो बहुत गलत है। आपको जो है वो ओटी के प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखना चाहिए, वहाँ पर आकर आपको चेंज करना चाहिए, और जब भी आप ओटी से निकले तो चेंज करके ही आपने जाना चाहिए। इस तरीके से आप जो है वो ख़ुद को, पेशेंट को और अपने घर वालों को, अपनी सराउंडिंग्स को जो है वो इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। तो इसीलिए इसी चीज़ का आपको ख्याल रखना चाहिए। मैंने चीज़ जो है वो एसएमबीबी में जाकर सीखी। वहाँ पर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस तो थी हमारे ऊपर, लेकिन ये था कि वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला, और अब मैं जो है वो इसको जितना हो सके वो कोशिश करती हूँ कि अप्लाई
करूँ, बिकॉज़ हम लोग हेल्थ केयर सेक्टर से जो है वो रिलेट करते हैं, तो हमें हर चीज़ों को जो है हर चीज़ों की बारीकियों को ख्याल रखना चाहिए। अच्छा जी, तो उसके बाद मैं टीचर के ऑफ़िस पहुँच चुकी थी, जहाँ पर हमारा रिसर्च का सारा जो है वो ऑफ़िस बना हुआ है। वहाँ पर मैं गई और मैंने थोड़ा-सा रेस्ट किया, बिकॉज़ ओटी कॉम्प्लेक्स में आईएमटी आई हुई थी, तो थोड़ा-सा डिस्टेंस था, तो इस और वैसे भी ओटी में मैंने काम किया था बहुत ज़्यादा, तो मैं थक गई थी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा रेस्ट किया और जी उसके बाद यहाँ पर विंडो से बड़ा प्यारा व्यू नज़र आ रहा था। मेरी सीनियर जो अपना कैंडिडेट लेकर आई थी, तो वो उनकी रीडिंग्स ले रही थी। मेरे कैंडिडेट आने में थोड़ा-सा टाइम था, तो मैं फ्रेश होने के लिए चली गई वॉशरूम। पता नहीं क्यों उन्होंने स्टूडेंट्स का वॉशरूम बंद किया हुआ है। देन मैंने अपनी टीचर से परमिशन लेकर मैं फैकल्टी के वॉशरूम में चली गई। उसके बाद जी मेरा कैंडिडेट भी आ चुका था। देन मैंने उनकी भी रीडिंग्स ले ली यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, बहुत प्रोडक्टिव फ्राइडे गुजरा मेरा। और जी यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जितना हो सके ख़ुद चीज़ें सीखें, रिस्क लें और अपना टाइम वेस्ट ना करें। यार ये टाइम वेस्ट करने की बीमारी काफ़ी ज़्यादा लोगों में होती है, कभी कभार ये बीमारी मुझ में भी आ जाती है। तो जितना हो सके सीखें चीज़ों को देखें, ऑब्ज़र्व करें। ऐसा ना हो कि आप दूसरों पर डिपेंड रहें, दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना, बल्कि उनसे चीज़ें सीखें ताकि वो चीज़ें आप लोग इंडिपेंडेंटली तौर पर कर सकें। और रिस्क हमेशा लिया करें। ऐसा ना हो कि आप रिस्क लेने से डरें और कभी भी आप वो काम ना कर सकें और दूसरों पर डिपेंडेंट रहें। ये स्टूडेंट लाइफ़ हो, वर्क लाइफ़ हो, प्रैक्टिकल लाइफ़ हो, कोई भी चीज़ हो ना, ये आपको लाज़मी जो है वो काम आएगी। इसीलिए कोशिश करें कि किसी पर डिपेंडेंट ना बने, बल्कि इंडिपेंडेंटली काम करें। हमारे रिसर्च के काम में भी हमें टीचर यही कहती हैं, हालांकि हमारा ग्रुप बना हुआ है, लेकिन फिर भी हमें जो हमारे सुपरवाइज़र यही कहती है कि इंडिपेंडेंटली काम करो ताकि आपको किसी का मोहताज ना होना पड़े। अच्छा फ्रेंड्स, तो उसके बाद नमाज़ का टाइम हो गया था। मेरी टीचर ने मुझे कहा कि तुम्हारे घर जाने में थोड़ा सा टाइम है, तो तुम यहीं पर नमाज़ पढ़ लो। तो फर्स्ट टाइम मैंने जो है वो आईएमटी यानी कि डाओ में नमाज़ अदा की। उसके बाद मैंने घर कॉल की कि ज़ीशान ऑफ़िस से आ गए, तो फ़रहान मुझे लेने आए। वो इसलिए बिकॉज़ ज़ीशान ऑफ़िस से घर वापस आता है, तभी बाइक फ़रहान को मिलती है और बाइक फ्री होती है, तो फ़रहान मुझे लेने के लिए आ जाता है यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर फ़रहान आ गया था और मैं लिफ्ट के थ्रू जो है वो नीचे जा रही थी। और यहाँ पर जो है मेरा आज वाला दिन जो है वो ख़त्म होता है, यानी यूनिवर्सिटी में, यानी कि फ़्राइडे वाला दिन मेरा जो है वो ख़त्म होता है। और ये था मेरा कि किस तरीके से मेरा फ्राइडे जो है वो यूनिवर्सिटी में गुजरा। घर आने पर पता चला कि पापा के जो है वो फ्रेंड उम्रा करके आए हुए थे, तो उन्होंने जो है आब ज़मज़म का पानी दिया, खजूरें दी और ये मिठाइयाँ उन्होंने दी थी। आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को इस बॉक्स में से कौन सी मिठाई ज़्यादा पसंद है। वैसे मुझे ये ग्रीन वाली भी बहुत पसंद है, और इसके अलावा ये गुलाब जामुन होता है ना, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग भी कमेंट करके लास्ट में बताइएगा। अच्छा फ्रेंड्स, तो ये था मेरा आज के छोटा सा चुन्ना सा व्लॉग। होपफुली आपको पसंद आया होगा। और गाइज़, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दिया करें। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चों को मैं ट्यूशन पढ़ा कर फ्री हुई थी, उनका सामान भी इसलिए यहीं पर पड़ा हुआ था, और हम लोग जब मिठाई पर टूट पड़े थे। आऊँगे मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग मुझे, मेरी फैमिली को ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, पॉजिटिविटी फैलाएं, इंडिपेंडेंटली तौर पर काम करें, किसी पर जो है ना वो मोहताज ना हो। अल्लाह ताला किसी का मोहताज भी ना करे। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।